बैक टू आरोही सैनी व्लॉग्स। एक बार फिर से वेलकम है आपका आरोही सैनी व्लॉग्स में। आई होप सो आप सब लोग अपने घर में हैप्पी हेल्थी एंड सेफ होंगे। सो गाइज मॉर्निंग हो चुकी है और मैं जस्ट अभी उठी हूँ। क्या मैं आपको क्या ही बताऊँ, एक्चुअली क्या हुआ था ना, एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है हमारी फैमिली के लिए। एक्चुअली क्या है ना, कल नाइट में रात के 3 बजे, हाँ 3 बजे सडन मेरा भाई उतर कर आया ऊपर से। फिर उसने बताया कि एक्चुअली भाभी के फादर की डेथ हो गई है। हम सारे शॉक्ड, यार ये क्या खबरें मिले जा रही है इतने टाइम से, कभी किसी की डेथ कभी किसी की डेथ। तो बस फिर भाभी भाभी को हमने बताया नहीं था। हमने बोला था हॉस्पिटल में है आपके फादर ऐसे ऐसे करके। तो फिर वो हिमांशु के साथ और फिर मोहित को गाड़ी चलाने आती है, तो वो उन दोनों को छोड़ कर आया था वहाँ पे भाभी के घर पे। तो बस फिर वो आ गया था क्योंकि उसको ऑफिस जाना था, अभी उसकी न्यू न्यू जॉब लगी है, तो वो उतना छुट्टी नहीं कर कुछ छुट्टी नहीं कर सकता। तो उसकी जगह फिर पापा चले गए थे। तो बस पापा वगैरह सुबह ही चले गए थे। पापा, ताई जी और चाची आई थी शास्त्री नगर से, और दादी यहाँ पे उनके रिलेटिव्स रहते हैं कुछ, तो वो। और फिर मैंने बनी को बोला था, मैंने कहा फिर हम नेक्स्ट मंथ तो होंगे नहीं यहाँ पे, और बाद में एक भी बार राउंड नहीं लग पाएगा, तो तुम हो आओ अब की बार वहाँ पे जाके। तो वो लेके चले गए थे उनको, वैसे ऑटो करके जाते वैसे जाते तो फिर वो गाड़ी से चले गए थे सबको लेके। तो 9:30-10 बजे निकल गए थे वो। तो बस वो फिर चले गए। तो बस वही है, कल होली थी। होली सेलिब्रेट हो गई। अगर कल के दिन जाते तो उनका कल का फेस्टिवल मतलब त्यौहार चला जाता है। आदमी की डेथ होने से पूरा फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है फिर। तो अच्छी मतलब एक चीज़ ये है कि आज के दिन हुई है, बट उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी। सडन आजकल जो डेथ होती है वो नेचुरल डेथ होती है, पता नहीं होता आपको कि सडन कब किसकी डेथ हो जाती है। जब से शादी हुई है कभी किसी की डेथ कभी किसी की डेथ। 2024 तो ऐसे ही जा रहा है, अभी तक 3-4 महीने हुए। दिसंबर से मतलब मेरी शादी के बाद दिसंबर में मेरे ताऊ जी की डेथ हुई, फिर बनी की चाची की डेथ हुई, सगी चाची की, और अब भाभी के पापा की डेथ हो गई है। तो कुछ ना कुछ हुए जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो बस मैं सुबह उठ के सबसे पहले यही प्रे किया, मैंने कहा सारी चीज़ें सब अच्छे से रहे, सारी चीज़ें ठीक रहे, सब हेल्थी हैप्पी रहे अपने अपने घर में। तो बस मैं भी शाम को जाऊँगी घर पे 6 बजे के बाद। मम्मी ने बोला था 6 बजे के बाद आ जाना, तो आज मंगलवार है तो इसलिए अभी नहीं जा सकती, शाम को ही जाऊँगी। तो अभी सामान वगैरह सब पैक कर लिया, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे कल से पैक ही रखा है, ये दिख रहा होगा आपको, सारा पैक करके रखा हुआ है जो लेके जाना है। सारा था तो मैंने उनको बोला तुम मुझे लेने आओगे तभी आऊँगी। आज मैं भाई के साथ नहीं आने वाली, तुम मुझे लेने आओगे ना तभी आऊँगी। तो बस वो कह रहे थे मैं 1 बजे अभी निकल जाऊँगा वहाँ से, मतलब बॉडी वगैरह उठने के बाद मैं निकल जाऊँगा वहाँ से, तो सामान लेता हुआ चला जाऊँगा गाड़ी में। शाम को मैंने कहा भाई के साथ आ जाऊँगी, फिर मैं 6 बजे के बाद जब वो आएगा। तो अब देखते हैं आते हैं तो। बस यही है आज की न्यूज़, और देखते हैं क्या होता है। मिलती हूँ थोड़ी जो लेने के लिए आ गया और मैं जा रही हूँ। भी टाइम हो रहा है 4:30 बजे है। वो वहाँ से सब लोगों को एक साथ ही लेकर आया ना, तो इसीलिए तो वो कहते थे को साथ ही लेकर चलता हूँ। तो बस मैंने पैकिंग शेकिंग तो आधे कपड़े तो पहले ही भिजवा दिए थे, उन्होंने कोई लड़का भेज दिया था उसके हाथ भिजवा दिए थे क्योंकि सामान ज़्यादा था, और अब एक बैग ही बचा है बस, तो वही लेके जाना। गाड़ी वैसे लेकर आया वो। तो अभी फ़ोन आया उनका कि बाहर 5 मिनट में पहुँचने वाले, कहता निकल। मैंने कहा पहुँचो तो तभी तो निकलूँगी, मैं वहाँ जाके खड़ी थोड़ी हो जाऊँगी। तो बस अब 5 मिनट में आने वाले, फिर मैं चले जाऊँगी ससुराल। मम्मी याद आएगी मेरी याद आएगी या नहीं? बाल्टी ले जा। बाल्टी ले जा, बाल्टी तो ले जाऊँगी, मेरी याद आएगी नहीं आएगी? अच्छा, आएगी भाई, फोन में से ध्यान नहीं हट रहा है। तो मैं मम्मी से पूछ रही हूँ मम्मी याद आएगी या नहीं आएगी? मम्मी कह रही आएगी। तो 9 दिन कैसे निकले पता नहीं चला, मायके में यही होता है, टाइम का पता नहीं चलता है। तो कोई नहीं, जाना तो पड़ता है एक दिन। तो बस आज चलते हैं काफ़ी टाइम के बाद, और मिलती हूँ थोड़ी देर में। चलो फिर स्टे ट्यून्ड। कितना अजीब लगता है भाई, हे भगवान। मेरे को कहता मैं आ गया, तेरे को बोला था ना पहले ही कि मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। मैंने कहा 2 मिनट सबर नहीं होता लड़कों को ना। मैं पतली लग रही हूँ ना मुस्कान? हाँ, अरे भाई फेस पतला हो गया पहले से। क्या हो गया मुझे, मैं पतली होती जा रही हूँ मैं डे बाय डे। काम ज़्यादा हो गया होगा ना वहाँ पे। हद से ज़्यादा।
तो मोटा हो दीदी चूहा यार चूहे बहुत आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। नाले में से निकल गया दीदी, देख लो मेरे पैंट का भी है। नहीं दिखाती हूँ अभी, जो गुस्सा करेंगे। गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? देखो कौन लाई हूँ मैं, कल वाला शिकार। कल वाला शिकार लेके आई हूँ। चलो ठीक, चल बाय बाय। बाय तब नहीं जाते तुम? भाई इतना तो नहीं जाता यार, एक आध घंटे के लिए तो समझ आ जाता है। अब रिश्तेदारी, अब रिश्तेदारी जुड़ गई है। 2 घर देखने तुम्हें, जैसे मुझे 2 घर देखने। आई समझ में? देखूंगा, देखूंगी। अच्छी हंसी आ रही थी, मैंने कहा तुम्हारा गुस्सा रिकॉर्ड करूंगी। इधर 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 जल्दी। ठीक है। ले बॉय वो मारा नहीं, स्प्रे नहीं है। जैसे लीके थोड़ी ना मरती है, सब मर जाती है, लीके उसे अंदर फैलाना पड़ता है। इधर देख, इधर देख, काटती है ये तो। हम खा रहे हैं वड़ा पाव। वड़ा पाव मंगाया था अभी हमने, ये रहा। तो बस वही खाने लगे। और ये रहा इग्नोर माई हेयर्स, मैंने आज ऑयल लगाया था बालों में। ये वड़ा पाव पार्टी। सो हमारे वड़ा पाव ये रहे। हॉरर मूवी, ये मेरी चप्पल के पीछे पड़ी है। रोजे तेरा फिर ले गए चप्पल। ये है कि वो अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरह से विश्वास करना सीख नहीं पाई, जबकि देश और दिल्ली सीख चुकी है। केजरीवाल ये साफ था कि चाहे मैं जीत भाई इसको पसंद आ। इस कल मेरा पार्सल आया था, मैंने कुछ ऑर्डर किया था अपने लिए। बहुत टाइम से मेरी लिपस्टिक्स ख़त्म हो रही थी और मुझे ना न्यूड शेड्स चाहिए थे। तो मुझे सबसे अच्छे जो प्रोडक्ट लगते हैं ना वो माइग्लैम के लगते हैं। मतलब ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है लिपस्टिक्स और रीज़नेबल प्राइस होता है। तो उस पर ऑफ़र चलता रहता है 200 में, 199 में 3 लिपस्टिक्स। तो वही मैंने मंगाई थी और मैंने ओपन भी अभी किया है, जस्ट अभी खोल के देखा था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से शेड्स आए हैं। और देखो मैंने वही सूट पहना हुआ है जो मैंने अपने हल्दी के लिए लिया था। ये सूट मैंने चांदनी चौक से लिया था, शरारा वाला, सेमी स्टिच था ये। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये लिपस्टिक्स, इसमें 3 लिपस्टिक्स आई है, देखिए ये देखिए। ऐसे मैंने पहले भी ऑर्डर की थी, मतलब 199 में। और ये लिपस्टिक्स ना मतलब हटती नहीं है और प्योर मैट है, तो उसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये शेड आया है कलर में ग्रे, ये ना आपको दिख रहा होगा, ये पिंक शेड है। तो ये वाला शेड नहीं था, मेरे पास सारे रेड रेड हो गए थे। तो मैंने कहा मेरे को न्यूड शेड्स चाहिए, क्योंकि कुछ वेस्टर्न ड्रेस पहनो ना तो उस पर रेड नहीं अच्छा लगता, इसलिए। और ये वाला मेरे को एक्चुअली ना उसमें प्योर न्यूड नहीं है, कि होते हैं ना थोड़ा लाइट शेड्स, वो शेड्स नहीं है। तो हल्का हल्का डार्क ही है, ये थोड़ा ब्राउन शेड है। ये शेड है हॉलमेस ये वाला शेड है। और जो भी मैंने दिखाया था वो शेड है ड्रैकिंग, ये ड्रैकिंग शेड है, ठीक है। और थर्ड वन जो मैंने मंगाया था वो ये है, वो ये पर्पल शेड है। मतलब तीनों डिफरेंट शेड्स हैं जो मुझे चाहिए थे और मैं सेटिस्फाइड हूँ। इसलिए देखो 199 की 3 लिपस्टिक्स है, वरना आप मेबलिन की लोगे या फिर उसकी लोगे, मतलब कंपनीज़ की लोगे, शुगर की लोगे, सारी 500 600, नायका की महंगी है, सारी लिपस्टिक्स महंगी है। तो ये रीज़नेबल प्राइस में मुझे 199 में 3 लिपस्टिक्स मिली और काफ़ी टाइम चलती है। तो मुझे 1 साल तक लिपस्टिक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास काफ़ी सारी लिपस्टिक्स हो गई है। और मेरे को वो वाली जो बुलेट लिपस्टिक्स होती है वो ना थोड़ी देर में हट जाती है, बट ये वाली जो होती है ना, ये लिक्विड वाली ब्रश वाली, ये नहीं हटती, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। और एक चीज़ और मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए। एक्चुअली ना मेरे को थोड़ा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैंने बहुत टाइम से मैं सर्च कर रही थी कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करूँ। तो मैंने ये डर्माको से ये पार्सल मंगाया था, डर्माको से। मैं काफ़ी इसके बारे में सर्च कर रही थी और ये डर्माटोलॉजिस्ट प्रोडक्ट है, मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही, मैं अभी खुद यूज़ कर रही हूँ। मैंने बहुत सर्च किया इसके बारे में, फिर ये मैंने अपने लिए ऑर्डर किया।
तो ऑफ़र भी चल रहा था उस टाइम पे, मैंने कहा करके देखती हूँ अगर ये क्लोज़ होते हैं तो, क्योंकि मुझे सिर्फ यही प्रॉब्लम है, बाकी मेरा जो पिंपल एरिया पिगमेंटेड होता है वो ये वाला एरिया होता है। तो ये इसके साथ ये वाला फेस वॉश आया था, ये पोर मिनिमाइजिंग क्लियर डेली फेस वॉश है फॉर ओपन पोर्स, ये इसी के लिए स्पेशल तो मैंने ये मंगाया था। बट इसका जो फॉर्मूला है ना थोड़ा माइल्ड है, मतलब लिक्विड पानी जैसा है बिल्कुल फेस वॉश, बाकी अच्छा है, ठीक है। और इसके साथ ये सीरम आया था, ये भी है 2% कोजिक एसिड फेस सीरम फॉर डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन। तो ये उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही इसकी बॉटल। तो मैं इसको एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करती हूँ, नाइट में ही यूज़ करती हूँ। ऐसे इसके अंदर ड्रॉपर आया, ऐसे ड्रॉपर आया। तो ये दोनों चीज़ें मैंने भी मंगाई थी। तो बस अभी मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ, उसका रिव्यू भी शेयर करूँगी कि मेरे को फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, ठीक है। तो बस हमारा ये हम बनी ने तो इसका नाम रोज़ा रखा था, बट मुझे इसका नाम निम्मो अच्छा लग रहा है, क्यूट सा, और ये बिल्कुल पांडा की लुक का है। आज ना इसको शैडो ने हल्का सा काट लिया, मतलब नेल्स वगैरह मार दिए, क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं, तो सो रही है कान के पास। 3 दिन हो गए उसको काटे जा रहा है, तो उसको हमने अलग रूम में रख रखा है और उसको अलग रूम में रख रखा है। देखो कितने प्यार से सो रहा है, और बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, और बहुत नोटी है, एक्टिव है। तो अभी ये जस्ट 40 डेज़ का है। यहीं एंड करते हैं। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कर दो, और चैनल को लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक टाटा बाय बाय।